हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? बढ़िया। नाउ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, जो कि आपके पास टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिएगा, हमारे पास ये टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम उससे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आपको एक वर्ड नजर आ रहा है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का बहुत सिंपल मीनिंग है, जब एक पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से। नेचुरल है कि ए और बी और सी तीनों ने एक एग्रीमेंट किया। अपन ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अगर उस पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी चेंजेस वर्ड का मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, नया पार्टनर आ जाए, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, दो फर्म आपस में अमलगमनेट हो जाए, तो इन सबको अपन वन वर्ड में क्या बोलते हैं? अपन वन वर्ड के अंदर बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्री सब जनों को समझ में आ रहा है ना? क्लियर? क्या कि एक एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप बनती है, कंस्ट्रक्टेड होती है। इफ एनी चेंजेस इन एग्रीमेंट ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू, मतलब क्या हुआ इसका? केवल एग्रीमेंट चेंज हुआ है, वो कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, कपड़े का ही बिजनेस करते रहेंगे कंटिन्यू। सिर्फ ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई है विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, इसके एग्जांपल्स उन्होंने अपने को समझाए। क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या पहले कोई 3:2:1 में बांटता था, अब 1:1:2 में बांटेगा। पहला चेंजेस। दूसरा हम पढ़े एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन आ जाना, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, अमलगमनेशन ऑफ द टू पार्टनरशिप फर्म। आप बेसिकली इन चार को अच्छे से ध्यान से देखो। आपके सिलेबस में अमलगमनेशन वाला पार्ट अभी आप लोगों के नहीं है, तो ये आपके सारे चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये आपका उसका नेक्स्ट चैप्टर हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर आपका 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो ये अपने को सब मिलकर क्या कहलाते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इस चेंज के कारण हमें, अगर अपन यहां पे देखें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, आप खुद सोचो, पहले आप किसी बिजनेस में प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट रहे थे, अब उसको 2:2:1 में बांटेंगे। आपने चेंज करा। इस चेंजेस के कारण किसी को तो फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। अब आपने दिमाग में आ रहा है वो फायदा और नुकसान क्यों करेगा? वो क्यों नहीं करेगा? उसका पहले 8 घंटे नौकरी थी, अब वो 4 घंटे करेगा, तो प्रॉफिट भी कम होगा। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन तो चेंज होती है, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती है। इसलिए पार्टनर सब इस बात के लिए रेडी होते हैं। हमें यह दिमाग नहीं लगाना कि वो प्रॉफिट उस चेंज क्यों करेगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, उसकी ड्यूटी कम हो रही है। आप किसी जगह 5 घंटे जॉब करते थे, अब सिर्फ 1 घंटे कर रहे हो, तो सैलरी तो कम होनी है। तो जो बेसिकली जो चेंजेस हैं उसके कारण किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, किसी पार्टनर को गेन होता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस फर्म के बिजनेस की गुडविल क्या होगी, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये हमारे आने वाले टॉपिक रहेंगे जो आपको कंटिन्यूटी के अंदर इसके साथ सीखने हैं। तो चलें अपन स्टार्ट करें। नाउ हियर वी गो विद द फर्स्ट टॉपिक, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर अपन यहां पे देखें तो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो एंड द गेन रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद नहीं रहे तो याद करो, सन
सन यानी बेटा, बेटा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, सन SON, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर? अगर इसका आंसर माइनस में आ जाता है तो वो पार्टनर गेन कहलाता है। फिर भी गेन रेशो का फॉर्मूला देखो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। इफ सेक्रीफाइस रेशो आंसर नेगेटिव, आपको मैंने नोट्स में भी दे दिया कि अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, गेन रेशो, गेन रेशो। अब ये चेंजेस के कारण जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसे गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है। कंपनसेट करने का मतलब उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो कंपनसेट करेगा, वो कंपनसेट की एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोबारा ध्यान से देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलें आगे। यस, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। एबीसी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट 2:2:1। नजर आ रहा है अपने पास, दो रेशियो हो गए बेटा, एक पहले 3:2:1, एक 2:1। ठीक है, आपको देखो दो क्वेश्चन उसने कहा है, गुडविल फर्म की 90,000 बता रहा है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करो और गुडविल से रिलेटेड एंट्री। तो पहला काम हमने फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जाम में पहले लिख लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ऐसे मत लेस करके आना 3 - 2 2 में। रेशियो कभी भी ऐसे लेस नहीं होते हैं बेटा। रेशियो कैसे लेस होते हैं, 3/6 - 2/5। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे इसे। ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, प्लस में आंसर आ रहा था इसलिए सेक्रीफाइस, और माइनस में आंसर आ रहा था इसलिए हमने उसको गेन पार्टनर कह दिया। राइट नाउ अब एंट्री क्या बन रही थी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन किस किस को हो रहा है, बी और सी को। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए क्रेडिट हो गया। अमाउंट कैसे आया, देखो यहां पे आपके पास गुडविल की वैल्यूएशन कितना दिया हुआ था, 90,000। 90,000, एक मिनट रुकते हैं। यस, 90,000। देखो बेटा 90,000 आ रहा है हमारे पास, मल्टीपल बाय 3/30। 3/30 कितना आ जाएगा मेरे पास, 6,000। मतलब 90,000 को इन तीनों रेशो से मल्टीपल कर लोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। राइट, आ गया ना समझ में, क्लियर। और ये वाले इसी तरीके के, इसके आपके अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक काम में ले रहे हो बेटा, तो उसके फर्स्ट 2 एग्जांपल्स टोटली इसी पे बेस्ड ऑन है, आपको 100% इसी पे मिलेंगे। और आप जब आप इसको करोगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हमारे को अगला टॉपिक हमारे अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बने रहिए आप चैनल पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस करिएगा। थोड़े ही दिन में मैं आपको एक पहले चैप्टर की वर्कशीट भी दूंगा। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।